नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली की सुरक्षा और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं का मुद्दा प्रमुख रहा। इस बैठक के बाद पुलिस ने इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अचानक रात के अंधेरे में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और भागने की कोशिश करने पर डंडे भी बरस रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन से तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या दिल्ली में शाह के एक्शन से मचा बवाल? रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ छापेमारी क्यों? कैसे बच गई अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़? कहां से गिरफ्तार हो रहे अवैध बांग्लादेशी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और दिल्ली में हलचल भी मचा दी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कल यानी 17 मार्च को 7 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई की जा रही है। इन 7 बांग्लादेशियों में से एक नाबालिग भी है। पूछताछ में सामने आया कि इन सभी लोगों ने अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा के पास से भारत में प्रवेश किया था। ये सभी लोग दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे ताकि वे पुलिस की पकड़ में न आए। अरेस्ट किए गए अवैध प्रवासियों में दिलावर खान, ब्यूटी बेगम, एक नाबालिग लड़की, रफीकुल, तौहीद, मोहम्मद अजहर और जाकिर मलिक शामिल है। पुलिस ने इन प्रवासियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। पुलिस ने उनकी पहचान की और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए प्रवासियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO के समक्ष पेश किया जाएगा और इसके बाद इनको वापस भेजा जाएगा। कैसे हो रही बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी? बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इस बीच उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी इस संबंध में बातचीत की थी। जानकारी के अनुसार केंद्र से हरी झंडे मिलने के बाद ही दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने अफजुद्दीन गाजी नामक बांग्लादेशी को अरेस्ट किया था। पुलिस के अनुसार वो किसी एक जगह पर नहीं रहता, बल्कि इधर उधर घूमता रहता था ताकि किसी को उस पर शक ना हो और वो पकड़ा ना जाए। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि वह 2022 में अवैध तौर पर भारत में घुस आया था। इसके बाद किसी दलाल को उसने 4000 रुपए दिए ताकि उसे रहने के लिए जगह मिल सके। इसके बाद वह दिल्ली में कूड़ा बिनने का काम करता था। दिल्ली में घुसपैठियों पर शिकंजा क्यों? इससे पहले 12 मार्च को दिल्ली में कार्रवाई देखने को मिली, जहां दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली कमिश्नर के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली की सुरक्षा और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्यों का मुद्दा प्रमुख रहा। इस बैठक के बाद पुलिस ने इस अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 11 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, जबकि साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने 13 अन्य बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने 24 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए ये लोग विभिन्न कामों में जैसे सफाई और कूड़ा बिनने के कामों में लगे हुए थे। दिल्ली के ज्वाइंट CP संजय कुमार जैन ने इस मुद्दे पर बताया कि ये लोग पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि ये लोग भारत में कैसे प्रवेश किए थे। ज्वाइंट CP संजय कुमार जैन ने कहा कि दोनों जिलों में लगभग 6000 लोगों के दस्तावेज चेक किए गए, जिसमें से इन 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साउथ ईस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट के DCP भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की इस मुहिम का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजना है। ये कार्रवाई दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। पुलिस ने इस ऑपरेशन को लेकर पूरी तत्परता दिखाई है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ प्रभावी साबित होगी। कैसे एक्शन में आ गई दिल्ली पुलिस? कुछ दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई गई, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने इस पर एक्शन लेने की बात कही थी।
मीटिंग के तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस संगम विहार और गिल फॉर्म जैसे इलाकों में संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान करने में जुट गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन क्षेत्रों में झुग्गियों में रह रहे लोग संदिग्ध पाए जा सकते हैं, जिसको लेकर उनकी पहचान के लिए उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी चेक कर रही है। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया की जांच भी कर रही है ताकि ये पता चल सके कि इन व्यक्तियों के संपर्क बांग्लादेशी नागरिकों से तो नहीं है। दिल्ली पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चेक कर रही है ताकि ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि वे अवैध रूप से दिल्ली में न रह रहे हो। क्या है दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन? ये कार्यवाही दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की जा रही है। पुलिस ने इस ऑपरेशन को लेकर पूरी तत्परता दिखाई और उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्यवाही अवैध प्रवासियों के खिलाफ प्रभावी साबित होगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर एक्शन के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया था। इसके बाद दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बैंक अकाउंट की जानकारी क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या, मुसलमान या फिर बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, वो लोग फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज भी बनवा लेते हैं। दिल्ली पुलिस बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनके डिटेल निकाल रही है। बैंक अकाउंट नंबर से पूरी मनी ट्रेल निकालकर पुलिस ये भी पता लगा सकती है कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा बांग्लादेश या म्यांमार तो नहीं भेजा गया, या फिर वहां से पैसा इनके पास तो नहीं मंगवाया गया। क्या मदद करने वालों पर होगी एफआईआर? अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की सहायता करने वालों पर भी एफआईआर होगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता कर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का अभियान जोशों से शुरू कर दिया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी जिला पुलिस उपायुक्त को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता लगाकर उन्हें डिपोर्ट करने के सख्त आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस अधिकारियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक को लेकर सख्त आदेश दिए गए। राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा के लिए हुए चुनाव के चलते अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान ठप पड़ गया था। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए विशेष मुहिम चला रही थी। इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने करीब 100 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया था। ये अवैध तरीके से दिल्ली में छिपकर रह रहे थे। वहीं पुलिस करीब 500 से ज्यादा संदिग्ध दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। गृह मंत्री ने क्या दिया पुलिस को निर्देश? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में प्रवेश कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों और सब डिवीजनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शाह ने कहा कि शहर में अंतर्राज्यीय गिरोहों को बेरहमी से खत्म करना दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के मामले में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे मादक पदार्थों के नेटवर्क को भी खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और यहाँ रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजिए। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस उपायुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। 26 साल से अधिक के अंतराल के बाद इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीद के मुताबिक विकसित और सुरक्षित राजधानी के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। सरकार अपना किया हुआ वादा पूरा करने में जुट गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा खूब गरमाया था और अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि सरकार बनने के बाद सबको दिल्ली से खदेड़ा जाएगा। अब बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रात के अंधेरे में अचानक हुई ताबड़तोड़ छापेमारी से चारों तरफ हड़कंप मच जा रहा है और इनमें दहशत का माहौल भी कायम हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी दिल्ली सरकार इन घुसपैठियों का यहाँ से सफाया करती है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।